विधाता और वरदाता बनने की तरफ। अब हमें ये तो पता है कि जब बाबा के हम बन जाते हैं, जैसे ही हमें ज्ञान और बाबा का परिचय मिल जाता है, उसी समय से हमारा ये पाठ शुरू हो जाता है, दाता विधाता और वरदाता का। क्योंकि हम देने वाले बन जाते हैं, लेने वाले की जगह पर। परंतु आज बाबा ने इस चीज को स्पष्ट किया है कि देना क्या है, कैसे देना है, और देने के लिए क्या कुछ खर्च करना पड़ता है या देने के बाद हमको डबल मिलता है। तो ये क्या डीप गुह्य तरीका है बाबा के इस वरदान को अपने जीवन में लाने का, इस पर बाबा ने आज अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। दूसरा, तपस्वी मूर्त और त्याग मूर्त। तपस्या का मतलब क्या है, त्याग का अर्थ क्या है? जो त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं और दान देते हैं विधाता बनकर, वही विश्व राज्य के अधिकारी बनते हैं। तीसरी बात बाबा ने आज अंडरलाइन कराई है, वह इच्छा मात्रम अवेद्या। जो भी इच्छा रखते हैं हम अपने आप से या दूसरों से, तो हम भिखारी की स्टेज में आ जाते हैं। अब हमें भिखारी नहीं, परंतु विश्व राज्य अधिकारी का स्वमान रखते हुए जो भी हमारे सामने आए, उसे कुछ न कुछ देने की भावना रखनी है। तो आज बाबा ने इस बात को भी स्पष्ट किया है। हम मुरली तो बिना किसी ऑब्स्टेकल के पढ़ेंगे, लेकिन आप सभी को मुरली सुनते समय ये ध्यान रखना है, अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट करना है, आज बाबा ने मेरे लिए खास क्या कहा है। हम अक्सर जब पुरुषार्थी जीवन में होते हैं तो बाबा हमारे लिए रोज कुछ न कुछ विशेष नया डायरेक्शन देते हैं। तो आज के लिए, आज के दिन में बाबा ने मेरे लिए क्या कहा है, उसे हमें नोट करना है। मुरली का टाइटल है तपस्वी मूर्त, त्याग मूर्त, विधाता ही विश्व राज्य अधिकारी। आज रूहानी क्षमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। जैसे जैसे बाबा हमारे सामने चित्र बनाते जाते हैं, वो चित्र हमें अपने मन में देखना है। आज रूहानी क्षमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। सभी रूहानी परवाने क्षमा से मिलन मनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए हैं। रूहानी परवानों का प्यार रूहानी क्षमा जाने और रूहानी परवाने जाने और न जाने कोई। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चों के दिल का स्नेह आकर्षण कर इस अलौकिक मेले में सभी को लाया है। यह अलौकिक मेला अलौकिक बच्चे जाने और बाप जाने। दुनिया के लिए यह मेला गुप्त है। अगर किसी को कहो रूहानी मेले में जा रहे हैं तो वो क्या समझेंगे? यह मेला सदा के लिए माला माल बनाने का मेला है। यह परमात्मा मेला सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला है। बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। हर एक के मन में स्नेह के सागर की लहरें लहरा रही है। यह बाप दादा भी देख रहे हैं और जानते भी हैं कि लगन ने विघ्न विनाशक बनाकर मधुबन निवासी बना लिया है। हम चाहे विश्व के किसी भी कोने में रहे, पर हमारे दिल की लगन ऐसी है जिससे हम मधुबन निवासी बन गए हैं। सभी की सब बातें स्नेह में समाप्त हो गई है। एवर रेडी की रिहर्सल कर दिखाई। एवर रेडी हो गए ना?
उस समय शायद बाबा ने सबको अचानक बुला लिया होगा, तो इसीलिए बाबा कहते एवर रेडी की रिहर्सल कर दिखाई। यह भी स्वीट ड्रामा का स्वीट पार्ट देख बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे हर्षित हो रहे हैं। स्नेह के पीछे सब बातें सहज भी लगती है और प्यारी भी लगती है। जो ड्रामा बना वह ड्रामा वाह, कितनी बार ऐसे दौड़े दौड़े आए हैं, ट्रेन में आए हैं या पंखों से उड़ के आए हैं। इसको कहा जाता है जहां दिल है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। स्नेह का स्वरूप तो दिखाया, अब आगे क्या करना है? तो अब तक हुआ यह श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। अब समय प्रमाण सर्वस्नेही सर्वश्रेष्ठ बच्चों से बाप दादा विशेष क्या चाहते हैं? वैसे तो पूरी सीजन में समय प्रति समय इशारे देते हैं, अब उन इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ रहा है। स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, सेवाधारी आत्माएं भी हो, सभी अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। स्नेही सहयोगी तो अब महातपस्वी आत्मा बनना है। इसको कहा जाता है बाप सर्वश्रेष्ठ बच्चों से बाप दादा अब विशेष क्या चाहते हैं? अब उन इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ रहा है। स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, सेवाधारी आत्माएं भी हो, अभी तपस्वी महातपस्वी आत्माएं बनो। अपने संगठित स्वरूप के तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है। जैसे एक तरफ खूने नाहक खेल की लहर बढ़ती जा रही है, सर्व आत्माएं अपने को बेसहारे अनुभव कर रही है। ऐसे समय पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप महातपस्वी आत्मा हो। बाबा ने ये स्वमान दिया हमें कि इस समय चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, खूने नाहक खेल हो रहा है। ऐसे समय पर हम आत्माएं क्या है? सर्व बेसहारे आत्माओं को सहारे का अनुभव कराने वाली महातपस्वी आत्माएं हो। चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन का अनुभव कराना है। सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन के कमजोरियों से, तन से बेचैन है। अनेक प्रकार से आत्माएं बेचैन हैं, मन की कमजोरियों से, तन से, वायुमंडल से और प्रकृति से। ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का एक सेकंड का भी अनुभव कराएंगे तो आपका दिल से बार बार शुक्रिया मानेंगे। वर्तमान समय संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। अभी विधाता के बच्चे विधाता स्वरूप में स्थित रहे, समय देते जाओ। अच्छा, सभी किस स्मृति में बैठे हैं? हम बैठे तो है, सुन तो रहे हैं। सबसे पहले आत्माभिमानी स्थिति, आत्मा समझ कर बैठे। दूसरा, कौन सुना रहा है? इस स्मृति में सुनना है। तो बाबा कहते हैं अभी विधाता के बच्चे विधाता स्वरूप में स्थित रहे, हर समय देते जाओ। अखंड महान लंगर लगाओ। गुरुद्वारे में 24 घंटे लंगर लगता है। बाबा कहते हैं अब हम आत्माओं को अखंड महान लंगर लगाना है, क्योंकि रॉयल भिखारी बहुत है। सिर्फ धन के भिखारी
भिखारी नहीं होते हैं, लेकिन मन के भिखारी अनेक प्रकार के हैं। अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति के बूंद की प्यासी बहुत है। इसीलिए अभी संगठन में विधातापन की लहर फैलाओ। कौन सी लहर फैलाना है? विधातापन की लहर फैलाना है। जो खजाने जमा किए हैं, वह जितना मास्टर विधाता बन देते जाएंगे, उतना भरता जाएगा। देने का क्या नियम है? जितना हम देते जाएंगे, उतना हमारे पास और भरता जाएगा। कितना सुना है अब तक, अभी करने का समय है। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में लावे। सिर्फ स्वयं के प्रति याद स्वरूप बन शक्ति लेना व मिलन मनाना वह अलग बात है, लेकिन तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। तपस्या का अर्थ है औरों को देना। जैसे सूर्य, अब बाबा उदाहरण लेते हैं, जैसे सूर्य विश्व को रोशनी और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। देना है तो हमारे पास जमा होना चाहिए, इसलिए बाबा कहते हैं जमा का खाता बढ़ाओ। जमा का खाता कैसे बढ़ता है? अभी बढ़ रहा है, जैसे आप अभी मुरली सुन रहे हैं। ऐसे नहीं, याद से व ज्ञान से, ज्ञान के मनन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, माया जीत विजयी बनाया। इसी में सिर्फ खुश नहीं रहना है, लेकिन सर्व खजानों में सारे दिन में कितनों के प्रति विधाता बने। सभी खजाने हर रोज कार्य में लगाए व सिर्फ जमा को देखकर खुश होते रहे। कई लोग होते हैं ना, अपनी प्रॉपर्टी को बस एक नजर देखते हैं और खुश हो जाते हैं, परंतु उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं केवल जमा नहीं करना है, लेकिन इस्तेमाल करना है। अभी यह चार्ट रखो कि खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना कितना बांटा, अर्थात कितना बढ़ाया। बांटना माना बढ़ाना। इससे यह कॉमन चार्ट जो रखते हो ना, वह स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। परोपकारी बनने से स्व उपकारी स्वतः ही बन जाते हैं। दूसरों का उपकार करना मतलब खुद का उपकार करना। समझा? अभी कौन सा चार्ट रखना है? यह तपस्वी स्वरूप का चार्ट है। विश्व कल्याणकारी बनना है तो कितने का कल्याण किया, वह स्व कल्याण में ही समय जा रहा है। स्व कल्याण करने का समय अब बीत चुका है। अभी विधाता बनने का समय आ गया है। इसलिए बाप दादा फिर से समय का इशारा दे रहे हैं। अगर अब तक भी विधातापन की स्थिति का अनुभव नहीं किया है, तो अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनने के पद्मा पदम भाग्य को प्राप्त कर नहीं सकेंगे, क्योंकि विश्व राजन विश्व के माता पिता अर्थात विधाता है। कौन है विश्व राजन, विश्व के माता पिता? हम हैं, अर्थात विधाता है। अब के विधातापन का संस्कार अनेक जन्म प्राप्ति कराता रहेगा। जो अभी संस्कार हम डालेंगे वो अनेक जन्म हमें प्राप्ति कराते रहेंगे। अगर अभी तक लेने के संस्कार है, कोई भी रूप में है, नाम लेवता, शान लेवता व किसी भी प्रकार के लेवता के संस्कार विधाता नहीं बनाएंगे। तपस्या स्वरूप अर्थात लेवता के त्याग मूर्त। लेना नहीं है, देना है। यह लेना एक बाप से है और देना सबको है। यह हद के लेवता, त्याग मूर्त,
तपस्वी मूर्त बनने नहीं देगा। इसलिए तपस्वी मूर्त अर्थात हर हद के इच्छा मात्रम अविद्या। जो लेने का संकल्प करता है वह अल्प काल के लिए लेता है, लेकिन सदा काल के लिए गवाता है। इसलिए बाप दादा बार बार इस बात का इशारा दे रहे हैं। तपस्वी रूप में विशेष विघ्न रूप यही अल्प काल की इच्छा है। इसलिए अभी विशेष तपस्या का अभ्यास करना है। समान बनने का यह सबूत देना है। स्नेह का सबूत दिया, यह तो खुशी की बात है। हाँ, बाबा से मिलने चले आए दौड़े दौड़े, ये स्नेह का सबूत दिया, ये तो खुशी की बात है। अभी तपस्या मूर्त बनने का सबूत दो। समझा? वैरायटी संस्कार होते हुए भी विधातापन के संस्कार अन्य संस्कारों को दबा देंगे, तो अब इस संस्कार को इमर्ज करो। समझा? जैसे मधुबन में भागकर पहुंच गए हो, ऐसे तपस्वी स्थिति की मंजिल की तरफ भागो। अच्छा, भले पधारे। सभी ऐसे भागे हैं जैसे कि अभी विनाश होना है। हाँ, जो भी हुआ, जो भी किया, जो भी हुआ, बाप दादा को प्रिय है, क्योंकि बच्चे प्रिय हैं। हर एक ने यही सोचा है कि हम जा रहे हैं, लेकिन दूसरे भी आ रहे हैं ये नहीं सोचा। हम जा रहे हैं ये सोचा, दूसरे भी आ रहे हैं ये नहीं सोचा। सच्चा कुंभ का मेला तो यहाँ लग गया है। अभी अंतिम मिलन, अंतिम दुब्बी देने के लिए आए हैं। यह सोचा कि इतने सब जा रहे हैं तो मिलने की विधि कैसी होगी। इतने सारे, उस समय 86 की बात है, इतने सारे एक साथ आए, ऐसा नहीं होता था। उस समय केवल मधुबन था, पांडव भवन, अन्य जो एक्सटेंशंस थे ज्ञान सरोवर शांतिवन वो नहीं थे। इसलिए कैसे रहेंगे ये नहीं सोचा। यह सोचा कि इतने सब आ रहे तो मिलने की विधि क्या होगी। इस सुध बुद्ध से भी न्यारे हो गए। न स्थान देखा, न रिजर्वेशन देखा। अभी कभी भी यह बहाना दे सकेंगे कि रिजर्वेशन नहीं मिलती, क्योंकि बिना रिजर्वेशन के आए, तो अब ये बहाना आगे से नहीं दे सकेंगे कि कोई रिजर्वेशन नहीं मिलती इसलिए कहीं नहीं जाएंगे। ड्रामा में यह भी एक रिहर्सल हो गई। अंत समय में कैसे बाबा के पास सबको दौड़ के आना है, तो इसके लिए बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है कि अंत समय में जिनकी बुद्धि मधुबन में लगी रहेगी उनको विमान मिलेगा, ट्रेन मिलेगी, कुछ न कुछ साधन मिलेगा और वो लोग आराम से बाबा के घर पहुंच जाएंगे। उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये रिहर्सल हो गई। संगम युग पर अपना राज्य नहीं है, स्वराज्य है, लेकिन धरनी का राज्य तो नहीं है। न बाप दादा को खुद का रथ भी है। दीदी आवाज वो म्यूट हो गया है, थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए दीदी, म्यूट हो गया। हाँ जी जी, अब आ रही आवाज? हाँ जी, आ रही है जी। तो मैं फिर से पढ़ती हूँ। स्वराज्य है, लेकिन धरनी का राज्य तो नहीं है। न बाप दादा का स्व का रथ है। पराया राज्य, पराया तन है। इसलिए समय प्रमाण नई विधि का आरंभ करेंगे। बाबा ने उसी समय नई विधि का आरंभ करने की बात कही है, जो हम नई विधि का यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं कि कैसे बाबा नई विधि से मिल रहे हैं। यहाँ तो पानी का भी सोचते रहते हैं, वहां तो झरनों में नहाएंगे। कहाँ झरनों में नहाएंगे? सतयुग में, है ना। तो देखो बाबा सतयुग के नजारे दिखा रहे हैं। जो भी जितने भी आए हैं, बाप दादा स्नेह के रिस्पॉन्ड में स्नेह से आप सभी का स्वागत करते हैं। अभी समय दिया है विशेष फाइनल इम्तिहान के पहले तैयारी करने के लिए। देखिए 86 में मुरली चली है,
लेकिन बाबा ने उस समय जो बात कही है वो बात इस समय कैसे लागू हो रही है ना। तो ये समय मिला है हम सभी को, बाबा ने दिया है। किस लिए दिया है? विशेष तैयारी करने के लिए। फाइनल पेपर के पहले टाइम देते हैं ना, छुट्टी देते हैं, जाओ स्टडी करो। तो ऐसे बाबा ने अभी हम सबको छुट्टी दी है कि अभी फाइनल पेपर आने वाला है तो स्टडी करो। तो बाप दादा अनेक राजों से यह विशेष समय दे रहे हैं। कुछ राज गुप्त है, हाँ? कई राज ऐसे हैं जो बाबा कहते गुप्त है, वो पता नहीं है हमें। कुछ राज प्रत्यक्ष है, लेकिन विशेष हर एक इतना अटेंशन रखना कि सदा बिंदु लगाना है, अर्थात बीती को बीती करने का बिंदु लगाना है। इसके 2 मिनट पहले भी कुछ हुआ है, उसको भी बिंदी लगाकर आगे बढ़ना, ये है बीती को बिंदी लगाना। और बिंदु स्थिति में स्थित होकर राज्य अधिकारी बनकर कार्य करना है। सर्व खजाने के बिंदु, सर्व प्रति विधाता बन, सिंधु बन, सभी को भरपूर बनाना है। तो बिंदु और सिंधु, यह 2 बातें विशेष स्मृति में रख श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना है। सदा ही श्रेष्ठ संकल्प की सफलता से आगे बढ़ते रहना है। तो बिंदु बनना, सिंधु बनना, यही सर्व बच्चों प्रति वरदाता का वरदान है। वरदान लेने के लिए भागे हो ना, यहां आए हैं किस लिए? वरदान लेने के लिए। यही वरदाता का वरदान सदा स्मृति में रखना। अच्छा, चारों ओर के सर्वस्नेही, सर्व सहयोगी बच्चों को सदा बाप की आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को सदा फ्राक दिल, बड़ी दिल से सर्व को सर्व खजाने बांटने वाले महान पुण्य आत्माएं बच्चों को सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चों को विधाता वरदाता सर्व खजानों के सिंधु बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब पार्टियों से मुलाकात है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेती हूँ। छोटी सी मुलाकात है। अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो, क्योंकि देने वाला बाप इतना देता है जो एक जन्म तो भाग्यवान बनते ही हो, लेकिन अनेक जन्म तक यह अविनाशी भाग्य चलता रहेगा। ऐसा अविनाशी भाग्य कभी स्वप्न में भी सोचा था क्या? सोचा था किसी ने कि भगवान मिल जाएंगे, इतना ऊंचा हमारा भाग्य होगा? असंभव लगता था ना, लेकिन आज संभव हो गया। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, यह खुशी रहती है। कभी किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब तो नहीं होती है, क्योंकि बाप द्वारा खुशी का खजाना रोज मिलता रहता है। तो जो चीज रोज मिलती है वो बढ़ेगी ना, कभी भी खुशी कम हो नहीं सकती, क्योंकि खुशियों के सागर द्वारा मिलती ही रहता है, अखुट है। कभी भी किसी बात के फिक्र में रहने वाले नहीं। प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, यह भी फिक्र नहीं, बेफिक्र। पुरानी दुनिया का क्या होगा, परिवर्तन ही होगा ना। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन सब पुराना ही है, इसलिए जो होगा वो अच्छा होगा। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा ही अच्छा है, बुरा कुछ नहीं। आप तो पहले ही बादशाह हो, अभी भी बादशाह, भविष्य में भी बादशाह। जब सदा के बादशाह बन गए तो बेफिक्र हो गए। ऐसी बादशाही जो कोई छीन नहीं सकता, कोई बंदूक से बादशाही उड़ा नहीं सकता। यही खुशी सदा रहे।
और औरों को भी देते जाओ, औरों को भी बेफिक्र बादशाह बनाओ। अच्छा, दूसरी पार्टी से मुलाकात है, परंतु हाँ 2 है मुलाकात और तीसरा भी है। चलिए हम फटाफट पढ़ते हैं। सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। यह याद की छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेफ कर देती है। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वाले के पास आ नहीं सकता। छत्र छाया में रहने वाले निश्चिंत विजयी है। तो ऐसे बने हो, छत्र छाया से अगर संकल्प रूपी पाव भी निकला तो माया वार कर लेगी। किसी भी प्रकार की परिस्थिति आवे, छत्र छाया में रहने वाले के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाएगी। पहाड़ समान बातें रुई के समान अनुभव होगी। ऐसी छत्र छाया की कमाल है। जब ऐसी छत्र छाया मिले तो क्या करना चाहिए? चाहे अल्पकाल की कोई भी आकर्षण हो, लेकिन बाहर निकला तो गया। जैसे अभी हम सभी घर में बंद है और बाहर कम निकलते हैं। बाहर निकलते हैं तो सावधानी पूर्वक निकलते हैं, मास्क पहनते हैं, सैनिटाइजर साथ में लेते हैं। उसी प्रकार बाबा कहते हैं, अगर छत्र छाया के साथ रहेंगे तो सदा सेफ रहेंगे। तो मास्क और सैनिटाइजर के साथ साथ बाबा की छत्र छाया का भी अनुभव करते रहें। तो बेहद की प्राप्ति करने वाले अर्थात छत्र छाया में रहने वाले विशेष आत्माएं हैं, साधारण नहीं। यह स्मृति सदा के लिए शक्तिशाली बना देगी। जो सिक्की लदे लाडले होते हैं वह सदा छत्र छाया के अंदर रहते हैं। तो एक सेकंड के लिए स्मृति करें कि हम बाबा की छत्र छाया के नीचे हैं। देखिए, मन की आंख से ऐसा अनुभव करें, बाबा की छत्र छाया को अपने ऊपर अनुभव करें। बाबा की छत्र छाया में सेफ्टी का अनुभव करें। बाबा कहते ये छत्र छाया बनती कैसे है, कैसे मिलेगा हमें ये छत्र? तो याद ही छत्र छाया है। जहां बाबा की याद है वहां छत्र छाया है। यह छत्र छाया माया को सामने नहीं आने देगी। माया की ताकत ही नहीं है छत्र छाया में आने की। वह सदा माया पर विजयी बन जाते हैं। बच्चा बनना अर्थात छत्र छाया में रहना, यह भी बाप का प्यार है जो सदा बच्चों को छत्र छाया में रखते हैं। तो यही विशेष वरदान याद रखना कि लाडले बन गए हैं, छत्र छाया मिल गई है। यह वरदान सदा आगे बढ़ाता रहेगा। अब बाबा जब छुट्टी लेते हैं, विदाई लेते हैं, तो विदाई के समय बाबा बात कर रहे हैं, सारी रात जागे होंगे। ये लगता है 86 में ओम शांति भवन का उद्घाटन हुआ। उस समय अचानक सभी को बुला लिया गया होगा और शायद उस समय बाबा सुबह 10 बजे तक रुके थे। तो उसी समय हाँ सभी ने जागरण किया। आपके भक्त जागरण करते हैं तो भक्तों को सिखाने वाले तो इष्ट देव ही होते हैं। जब यहाँ इष्ट देव जागरण करे तब भक्त कॉपी करे। तो सभी ने जागरण किया अर्थात अपने खाते में कमाई जमा की। तो आज की रात कमाने की सीजन की रात हो गई। जैसे कमाई की सीजन होती है तो सीजन में जागना ही होता है। तो यह कमाई की सीजन है, इसलिए जागना अर्थात कमाना। तो हर एक ने अपने अपने यथाशक्ति जमा किया और यही जमा किया हुआ महादानी बन औरों को भी देते रहेंगे, स्वयं भी अनेक जन्म खाते रहेंगे। अभी सभी बच्चों को परमात्मा मेले के गोल्डन चांस की
गोल्डन मॉर्निंग कर रहे हैं, सुबह का समय है, बाबा इसीलिए गोल्डन मॉर्निंग कर रहे हैं। वैसे तो गोल्डन से भी डायमंड मॉर्निंग है, स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है, और जमा भी डायमंड ही करते हो। कितनी सुंदर बात कही। मॉर्निंग डायमंड है, स्वयं भी डायमंड हो और जमा भी डायमंड कर रही हो, तो सब डायमंड ही डायमंड है, इसलिए डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति पिता बाप दादा का याद प्यार प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। थैंक यू भाई, थैंक यू दीदी। अब वरदान है, संकल्प को भी चेक कर, संकल्प को भी चेक कर, व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। अपने विचारों को, संकल्पों को चेक करते रहना है और व्यर्थ के खाते को समाप्त करना है, श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। संकल्प को भी चेक कर, व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो, एक भी संकल्प कहाँ भी न जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले। सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। स्लोगन है, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। सेवा करते करते लोगों के बीच में ये वायुमंडल बनाए। कौन सा? बेहद के वैराग्य वृत्ति का। सूचना है मुरली के अंत में, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिवान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को पवित्रता की किरणें दे, सतो प्रधान बनाने की सेवा करे। ओम शांति। तो बहुत सी बातें बाबा ने आज कवर की। दाता, विधाता और वरदाता बनना है, लेने वाला नहीं लेकिन देने वाला बनना है। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, किसी से कोई भी इच्छा नहीं रखनी है, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। तो अगर हो सके तो 2-3 मिनट में एक एक करके मुरली को रिवाइज करें, अगर तो पता चलेगा कि बाबा ने आज आपके लिए विशेष क्या कहा है। नवरात्रे चल रहे हैं तो दीदी ने बोला है कुछ शक्तियों के ऊपर थोड़ा सा 11:30 तक क्लास करा सकते हैं। हाँ जी, जरूर कराएंगे क्लास, लेकिन एक आध दो भाई बहने कोई भी थोड़ा सा अपना चिंतन बताए। मुरली सुनने के बाद क्या सोचा, बाबा ने हमारे लिए आज क्या कहा? दीदी के आप किसी से देना है और लेने की इच्छा नहीं रखनी है। तो क्या क्या लेने की इच्छा रखते हैं हम? मान बेसिकली दीदी रिस्पेक्ट चाहिए होती है, मेन तो वही है। तो बाकी आप कोई रिस्पेक्ट करे ना करे, हमें जरूर उनको देना है। तो वो अपने आप एक पॉइंट आएगा कि वो भी सोचेंगे कि नहीं, हमें ये इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हमारा इतना बुरा बोलने के बाद, या तो फिर हमें भी उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो हमें तो देना ही है, वो दे या ना दे। जी, बिल्कुल सही कहा। और कोई? और कोई बताना चाहता है? वनीता जी। हाँ जी,
बिंदु और सिंधु बनना है, बीती को बिंदी लगानी है। 2 पल के पहले भी कुछ हुआ है, उसको भी मन में नहीं रखना है। बिंदी का मतलब पूरा बिंदी। कल परसों की मुरली में बाबा ने कहा था कि हम इतनी महिमा करते हैं बाबा की, लेकिन वो इतना छोटा बिंदी है। हाँ? तो जिसने बिंदी को समझ लिया वो कितना भाग्यवान है, और बिंदी लगाना जिसको आ गया वो उससे भी भाग्यवान है। और मैं देख रही हूँ कि कक्कर जी, बब्बल कक्कर जी कुछ बोलना चाहती है। जी जी, हाँ ठीक है। और कोई कुछ पॉइंट शेयर करना चाहता है? दीदी, I would like to share. जी जी बोलिए। बाबा I think what I picked out was कि बाबा हमें इतना देते हैं और हम सिर्फ लेके अपने लिए जमा करते रहते हैं। तो संगठन की शक्ति है, we pass it on to everybody and we double it instead of just keeping it to ourselves. So the more people we get in and the more we share, like they say कि ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। तो जो भी हम बाबा से शक्तियाँ लेते हैं वो आगे हम पास ऑन करें तो जी हाँ, बहुत सही कहा वंदना जी आपने। पास ऑन करने का तरीका क्या है, इसके बारे में हमें सोचना होगा। तो अब हम थोड़ा सा अभी जो नवरात्रि का उत्सव चल रहा है उसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस लाएंगे। हर चीज़ के लिए अवेयरनेस की आवश्यकता होती है। हम सब का एक स्टूडेंट लाइफ है, और जो भी कुछ हम करते हैं सारा दिन में, सारे साल में, जो त्योहार उत्सव जो कुछ भी मनाते हैं, सबके पीछे कुछ न कुछ गहरे राज होते हैं। और वो राज भी हमारी आत्मा और शरीर के स्वास्थ्य के साथ जुड़े हुए राज होते हैं। तो हम जानते हैं, हमें पता है, इंडियन कल्चर में 12 ही मास कुछ न कुछ देवी देवताओं के उत्सव या उनकी जयंती या कोई पूजा रस्म रिवाज चलता ही रहता है। तो हिंदू संस्कृति में या इंडियन संस्कृति में जब भी हम हिंदू शब्द का इस्तेमाल करते हैं तब वो किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं, परंतु पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले सभी धर्म के सभी भाई बहनों के लिए वो उल्लेख होता है। तो हिंदुस्तान की संस्कृति में हम देखते हैं, चाहे किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, सारा साल कुछ न कुछ धार्मिक उत्सव हम मनाते रहते हैं। थोड़े दिनों पहले गणेशोत्सव मनाया, अब तरीका अलग हो गया है, परंतु मना तो रहे हैं हम, चाहे इंडिविजुअल लेवल पर, सार्वजनिक तौर पर हम एकत्रित नहीं होते हैं। तो अब चल रहा है नवरात्रि का समय। नवरात्रि का समय जो आता है पूर्णिमा के बाद शुरू होती है, 9 दिन की ये शुरुआत होती है, जिसमें एक एक दिन को एक एक देवी तो एक ही है, लेकिन उनके एक एक रूप की पूजा की जाती है। तो ये जो पूजन है 9 दिन का, 9 ग्रहों के आधार से प्रेरित हुआ ये उत्सव है। नवरात्रि में देवियों की शक्तियों की पूजा होती है। तो हम में से जो स्त्री वेशधारी है, जिनका शरीर स्त्री का है, वही केवल देवियां है ऐसा नहीं है। तो हमारे बीच हमने जैसे आत्मा का परिचय लिया, तो आत्मा का कोई जेंडर होता नहीं। पूजा देवी की हो रही है, परंतु हमें उन सभी आत्माओं का समावेश करना है जो मेल शरीर में भी है। तो पूजन तो उनका भी हो रहा है। और देवियों को, शक्तियों को इतना मान सम्मान भारतीय संस्कृति में देने की आवश्यकता द्वापर युग से पड़ी। द्वापर युग में जैसे ही देह अभिमान हम सब में प्रवेश हुआ, बॉडी कॉन्शियस, 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार प्रवेश हुए, तब
स्त्रियों को, माताओं को, बहनों को द्वापर युग की शुरुआत में ही दोयम दर्जा मिलने लगा। अब इसका कारण क्या हुआ? द्वापर युग से मेल और फीमेल दोनों को अलग अलग काम बांटे गए। हाँ? मेल का काम है, पुरुष जो है घर के, उनका काम है घर की पालन पोषण के लिए धन उपार्जन करना, धन कमाना, ये पुरुषों का काम। और प्रकृति ने नारी को एक विशेष जिम्मेदारी दी, वो है जन्म देने की। 9 महीने तक उस बच्चे को अपने गर्भ में पालने की जिम्मेदारी दी। अब ये सारी जिम्मेदारियां नारियों को मिलने का कारण क्या था? क्योंकि नारी शरीर की रचना ही इस तरह से हुई है कि जिसमें वो बहुत शक्तिशाली तरह से बनाई गई है। जो भी अंग हमें एक्स्ट्रा मिले हैं, उस अंगों के साथ सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, हर चीज को परखने की, समझने की शक्ति विशेष हम नारियों को प्रकृति के द्वारा, परमात्मा के द्वारा विशेष रूप से मिली। उसका भी कारण ये है, क्यों मिली ये शक्तियां? क्योंकि हमें परमात्मा ने जनन का, निर्मिति का एक विशेष कार्य सौंपा कि हमें नए जीव को शरीर के द्वारा विश्व में जन्म देने की जिम्मेदारी परमात्मा ने विशेष दी, और इसीलिए हम सभी को उन विशेष शक्तियों से नवाजा। परंतु इन शक्तियों के होने के बावजूद द्वापर युग से पुरुष प्रधान संस्कृति की शुरुआत हुई। इसका कारण क्या हुआ? पुरुष प्रधान संस्कृति की शुरुआत का कारण हुआ कि विकार दोनों ही आत्माओं पर हावी हो गए, और उसमें भी काम विकार ने अति प्रभाव डाला। और उस दौरान काम विकार के कारण पुरुष और स्त्री के शरीर के भेद के कारण सौंदर्य का जो जिम्मा है, सुंदरता का जो जिम्मा है, वो स्त्री के पार्ट में आया, और उसी के कारण से आकर्षित होना, मोहित होना पुरुषों ने ये अपनी आदत बना ली। और संस्कृति में क्या हुआ? राजे महाराजे प्रॉपर्टी, धन, गौधन हो या शासन हो या जमीन हो, उसको हासिल करने के लिए दूसरे राजाओं पर जब चढ़ाई करके जाते थे, तब विशेष खजाने के रूप में उनके राज्य की स्त्रियों को ले आते थे। तो उस समय एक स्टेटस सिंबल की तरह से माना जाता था कि जिस राजा के पास अधिक स्त्रियां होगी वो अधिक बलवान होगा और उसकी ताकत सबसे ज्यादा। तो स्त्रियां थोड़ा सा अपने आप को कमजोर समझने लगी और वो अधीन होने लगी। अधीन का मतलब है कि धन के लिए, सुरक्षा के लिए, हर प्रकार से वो पुरुषों के अधीन होने लगी, और इसीलिए पुरुष प्रधान संस्कृति की भारत में शुरुआत हुई। अब धीरे धीरे ये पुरुष प्रधान संस्कृति इतनी अधिक हावी हो गई कि भारतीय संस्कृति में आप देखते हैं कि स्त्री चाहे कितनी भी पढ़ लिख ले, कितनी भी अचीवमेंट्स जीवन में कर ले, लेकिन वो हमेशा उससे अपेक्षा की जाती है कि वो घर संभाले, बच्चों को संभाले, सबका ध्यान रखे, सबकी केयर करे, सबकी सेवा शुश्रूषा करे। तो जो जिम्मेदारी हमें मिली है वो हम ग्रेसफुली स्वीकार करते हैं। मैंने देखा है 99% भारतीय नारियां जो है वो बहुत अच्छी तरह से दोनों तरह की जिम्मेदारियों को निभाती हैं। अगर उन्हें कमाने की आवश्यकता है तो कमाने के साथ साथ पुरुषों के कंधों से कंधा मिलाकर काम करने के साथ साथ घर और बच्चों की भी वो बहुत उत्कृष्टता से संभाल करती है। ये हम सबकी शक्तियां हैं। हमारे भाई जो सुन रहे हैं इस समय, वो भी अपने आप को इसी में इंक्लूड करे। बाबा के बच्चे सभी देवियां है, शक्तियां है।
इसलिए भाई अपने आप को इससे अलग ना करे। तो ये जो जिम्मेदारी हम माताओं को मिली है, तो प्रकृति ने, अगर पुरुष प्रधान संस्कृति की शुरुआत इंसान ने की, तो फिर उसी इंसान ने, ऋषियों और मुनियों ने तपस्या करते समय ये महसूस किया कि नारी तो सबसे शक्तिशाली है, परंतु आज का पुरुष उसको जितना सम्मान देना चाहिए उतना नहीं देता है। इसलिए उसको सम्मानित करने के लिए उसकी पूजा की रस्म रिवाज शुरू हुई। अब ये जो देवियां हैं, इतनी 9 देवियां, 9 दुर्गा कहा जाता है उनको, जिसमें अनेक प्रकार के रूपों का देवियों के समावेश होता है। ये सतयुग में जो हमारा दैवी स्वरूप था उसकी निशानी तो है ही, परंतु साथ साथ स्त्री के अंदर की विशेष शक्तियों का स्वरूप है। अलग अलग रूपों में स्त्री ने अपने आप को समाज में सिद्ध किया है, और उस एक एक रूप का पूजन हर रोज पुरुष और स्त्रियां सभी मिलकर करें। स्त्रियां स्वयं को मान दे। देखिए, नौ दुर्गा का जो ये व्रत है, ये व्रत पुरुष और स्त्रियां दोनों रखते हैं। पूजा पुरुष और स्त्रियां दोनों करते हैं। तो अगर ये स्त्रियों की पूजा है, स्त्रियों की यादगार के रूप में है, तो पुरुष और स्त्रियां दोनों कैसे पूजा करते हैं? तो वहां पर ये समझना जरूरी है कि हम सब आत्मा हैं, और जो हम जिनकी पूजा कर रहे हैं वो सारी शक्तियां हम दोनों में हैं, पुरुष और स्त्री दोनों में है। तो द्वापर युग में हमारे ऋषि और मुनियों ने ये प्रथा शुरू की कि नारी को जो दोयम दर्जा मिला है तो उसको श्रेष्ठ दर्जा लोग दे सके, इसीलिए पूजा की प्रथा शुरू हुई। आप देखते हैं कि सारे वर्ष में अनेक त्योहारों के रूप में जब जब भी हम पूजा करते हैं, चाहे हम दिवाली भी मनाते हैं, तब हम स्त्री के उस दिव्य आदि शक्ति रूप की पूजा करते हैं। लक्ष्मी है, सरस्वती है, दुर्गा है, काली है, जगदम्बा है, ऐसे अनेकानेक रूपों से स्त्री रूप में शक्ति की पूजा होती है। तो भले स्त्री रूप में शक्ति की पूजा होती है, उसका शुरुआत जो हुई है कि स्त्रियों को रिस्पेक्ट देने के लिए सभी समाज के लोग स्त्रियों को, अपने घर की स्त्रियों को उचित सम्मान दे। अब यहाँ पर अगर हम नारियों को फोकस करें, बहनों को फोकस करें, तो हम सभी बहनों को ये रिस्पेक्ट देने और लेने का जो काम है उसे किस तरह से समझना है। तो सबसे पहली बात, हम बहनें या स्त्रियां या चाहे हमारे भाई भी हैं, तो वो खुद को रिस्पेक्ट कम देते हैं। देखा ये जाता है कि बाबा ने भी हमें हर वक्त मुरली ये सिखाते हैं कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना है, सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना है, और ये हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। और इसीलिए बाबा हमें हर रोज नए नए स्वमान देते हैं कि तुम मास्टर विधाता हो, तुम वरदाता हो, तुम शिव शक्ति हो। तो हम अपने आप को अक्सर कमजोर समझते हैं। तो एक साइंटिफिकल और साइकोलॉजिकल बात हम समझे कि आप खुद को जिस नजर से देखते हैं, कमजोर या शक्तिशाली, वैसा ही सामने वाला आपको देखता है। तो सबसे पहले ये इस नव दुर्गा की पूजा के इस उत्सव में सबसे पहला संकल्प हमें ये करना है कि हमें सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना है, आत्म सम्मान और स्वमान से जीने का तरीका सीखना है, खुद को रिस्पेक्ट करना है। और खुद के रिस्पेक्ट की शुरुआत कहाँ से होती है? तो खुद को प्यार करने से होती है। अब मेरी जो बहनें जो भी सुन रही हैं, थोड़ा सा एक प्रश्न अपने लिए लिख ले। खुद से पूछे कि मैं खुद को जैसी हूं वैसी कितना एक्सेप्ट करती हूँ, मैं खुद से कितना प्यार करती हूँ। अक्सर मैं बहनों को देखती हूँ कि बच्चे अगर प्यार से बात करें, पति अगर प्यार से बात करे,
वो उनकी केयर करे तो खुश हो जाती है। लेकिन अगर कोई दूसरे उनका ध्यान नहीं रखे, केयर नहीं करे, तो वो निराश हो जाती है, मुरझा जाती है, उदास हो जाती है कि मैं इतना करती हूँ, मेरे लिए तो कोई कुछ करता ही नहीं है, बोलता ही नहीं है। फिर वो अपने आप को दबा दबा के चलती रहती है। तो पहली बात, मुझे खुद को रिस्पेक्ट देना है, मुझे खुद से प्यार करना है। तो एक सवाल और कि 1 से 10 के अंक में अपने आप को नंबर दीजिए कि मैं अपने आप से कितना प्यार करती हूँ। कोई 2 कहेगा, कोई 3 कहेगा, कोई 5 कहेगा। 100% आप अगर खुद से प्यार करते हैं तो उसकी निशानियां क्या है? कैसे पता चलेगा कि यू लव योरसेल्फ? सबसे पहले आप जैसी दिखती है वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट करें, और उसमें आप कभी भी मन में ये संकल्प ना रखें कि फलाना मेरे से खूबसूरत दिखता है, मैं खूबसूरत नहीं दिखती हूँ, मैं थोड़ी सी ऐसी हूँ, फोटोजेनिक नहीं हूँ तो अलग हूँ। तो ये देहाभिमान है, बाबा इसको बॉडी कॉन्शियस कहते हैं। शरीर का दिखना आपके हाथ में नहीं है, ये आपका जेनेटिकली मिला हुआ रूप है। लेकिन हम जैसे भी दिखते हैं, हमारे पास नॉलेज की पावर है, मेडिटेशन की पावर है, बाबा की याद की पावर है, गुणों की पावर है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो टॉप ऑफ द चेरी है वो है एक बहुत सुंदर मुस्कुराहट है। तो आप दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी है, तो मुस्कुराहट हमें बहुत खूबसूरत बना देती है। तो ये चेक करें कि अगर आप खुद से प्यार करती है तो क्या मेरे चेहरे पर एक बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट सुबह से लेकर रात तक बनी रहती है? ये हम चेक करें, और अगर नहीं है तो उसकी आदत डालें। मुस्कुराने की कला, मुस्कुराना सीखना, ये है हमें अपने आप से प्यार करने का तरीका। दूसरा है कि आप सारा दिन अपने परिवार के लिए करते रहते हैं, भोजन बनाना है, ये करना है, वो करना है। आज क्योंकि हम नवरात्रि के समय पर मिल रहे हैं और देवियों की पूजा चल रही है, इसलिए मैं स्पेशली बहनों को फोकस करके बात कर रही हूँ। पर हमारे भाई अपने आप को इससे अलग न समझे, ये आपके लिए भी एक अवेयरनेस है। तो हम सभी, सेल्फ लव का मतलब है हम दूसरों के लिए तो करें, लेकिन अपने लिए कुछ ऐसा करें जिससे हमें अच्छा लगे। मुझे क्या करने से अच्छा लगता है? सुबह जल्दी उठती हूँ, मैं अपने लिए एक्सरसाइज करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, बाबा को याद करती हूँ आधा घंटा, फिर अपने लिए डाइट प्लान बनाती हूँ, अपना थिंकिंग का प्लान बनाती हूँ, अपनी दिनचर्या बनाती हूँ और उस पर चलने की कोशिश करती हूँ। तो मैं अपने लिए क्या क्या करती हूँ, ये है मेरा सेल्फ लव। दूसरों के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं। अक्सर माताओं को पूछते हैं ना, आज क्या किया सारे दिन में? मेरे पास बहुत सारी माताएं आती है यहाँ काउंसलिंग के लिए जो बहुत डिस्टर्ब रहती है अपनी लाइफ में। तो जब मैं पूछती हूँ उनको, आपने आज सारे दिन में क्या क्या किया, तो वो कहेगी मैंने सुबह उठी, नाश्ता बनाया, खाना बनाया, बच्चों को स्कूल भेजा, फिर अपने पति को बिजनेस पर भेजा, सास ससुर का काम किया, पानी भरा, फलाना ढिकना, बहुत सारी बातें वो बताती है। जब हम पूछते हैं आपने अपने लिए क्या किया, सारे दिन में कुछ भी नहीं किया। तो मतलब आपने खुद को नेग्लेक्ट किया। दोपहर में सोने का टाइम नहीं है। आप टाइम टेबल देखिए कि अगर हमें अपने लिए कुछ करना है तो सबसे पहले हमें अपनी दिनचर्या बनानी है, टाइम टेबल बनाना है। मॉर्निंग से लेकर रात को सोने तक, उठने से लेकर रात को सोने तक मेरी अपनी दिनचर्या का टाइम टेबल हो, जिसमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा
और 2 घंटे तक का समय मेरा अपने साथ, अपने लिए दिया गया समय हो, किसी और के लिए मैं कुछ कर रही हूँ उसके लिए नहीं। तो वो समय, उस समय में हम क्या कर सकते हैं? हम देवियों की पूजा कर रहे हैं, बट मैं देवी हूं, ये बात भूल गए ना, भूल गए हैं ना, हम देवी है। हम मंदिरों में जिनकी पूजा हो रही है मैं हूं, ये भूलना नहीं है। तो इस देवी की मैं क्या और कैसे पूजा कर रही हूँ? तो सुबह से लेकर रात तक मेरी दिनचर्या में मेरा डाइट, मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, मुझे क्या काम करने हैं और क्या नहीं करने हैं, ये लिस्ट बननी होनी, दिनचर्या 1-1 घंटे की बन जानी चाहिए। और तीसरी दिनचर्या जो है वो मेरे सोच की दिनचर्या। अक्सर हम देखते हैं, बाबा भी कहते हैं, यहाँ हम वॉचमैन नहीं बिठाते हैं और इसीलिए हमारे थॉट्स चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम, क्या सोच रहे हैं, कुछ पता नहीं है। तो दिनचर्या में सुबह अगर मैं उठ रही हूँ तो उठते ही मेरा क्या थॉट होना चाहिए, लिख डालिए एक बार। फिर अमृत वेले मुझे क्या क्या थॉट्स करने हैं। फिर अमृत वेले के बाद जब मैं पानी पीती हूँ, रिलैक्स होती हूँ, नहाती हूँ, तैयार होती हूँ, उस समय मुझे क्या सोचना है, मन में मेरे कौन से प्रकार के विचार होने चाहिए। उस समय मैं सोच सकती हूँ कि मुझे आगे नाश्ते में क्या बनाना है। ये तो रात को ही सोचकर आप सोते हैं, परंतु सुबह में ऐसे थॉट्स मेरे अपने को सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने वाले, जैसे बाबा ने हर वक्त सोचने के लिए विशेष संकल्प दिए हैं, तो मैं नहाते समय, तैयार होते समय क्या सोचूं। फिर मैं नाश्ता अगर बना रही हूँ, भोजन बना रही हूँ या क्लीनिंग कर रही हूँ, कुछ कपड़े धो रही हूँ, कुछ भी काम कर रही हूँ, तब मुझे क्या सोचना है। मन भटकता है। और जो मेरे पास डिप्रेशन की शिकार माताएं आती है, उनके डिप्रेशन का रीजन भी यही होता है कि थॉट्स कहाँ जा रहे हैं, उस पर कोई भी वॉच नहीं है। तो मुझे थॉट्स रेडी रखना है कि अगर मैं वॉशिंग, कपड़े धोने के लिए जाऊंगी, वॉशिंग मशीन लगाऊंगी, तो मैं कौन से थॉट्स उस समय करने वाली हूँ। मैं बाबा को याद तो करूंगी, लेकिन किन विचारों के साथ याद करूंगी कि बाबा एज अ फ्रेंड मैं याद करने वाली हूँ, बाबा एज अ कंपेनियन मैं याद करने वाली हूँ, और उसके साथ मैं बातें अपनी शेयर करने वाली हूँ। तो कपड़े धोते समय हाथ से तो काम कर रही हूँ मैं विचारों से क्या कर रही हूँ। तो योग जो हम कहते हैं ना, अब योग की शक्ति को हमें बढ़ाना है, तो योग को 2 शिफ्ट में हमें करना पड़ेगा। एक है बैठकर किया जाने वाला योग, जो कि हम सुबह शाम करते हैं, मैक्स हाफ एन आवर या 1 आवर सुबह, हाफ एन आवर या 1 आवर इवनिंग में हमारा योग का टाइम होता है। उसके अलावा हमें डेली रूटीन में काम बहुत सारे करने पड़ते हैं। तो हर काम, कोई काम ऐसे होते हैं जो रिपीटेड है, उनके लिए हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता है। तो उस समय मुझे सोचना क्या है, वो सोचने की दिनचर्या में लिख के रखूं। भोजन बनाते समय मैं क्या सोचने वाली हूँ। तो 2 टाइप में कैसे होता है योग, एक है बैठकर करने वाला योग और दूसरा है प्रैक्टिकल मेडिटेशन। अब प्रैक्टिकल मेडिटेशन क्या है, अक्सर ये देखा जाता है कि हम ज्ञान योग में बहुत अच्छे हैं, ज्ञान सुनाने में भी अच्छे हैं, ज्ञान का चिंतन करने में भी अच्छे हैं, लेकिन जब कर्म के लेवल पर आते हैं तो कर्म में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। लोगों के साथ क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है, कहीं हमारी जुबान फिसल जाती है, कभी हम गुस्सा कर जाते हैं, कभी हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, कभी हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, कभी हम उदास हो जाते हैं। तो सारे दिन में प्रैक्टिकल मेडिटेशन का मतलब है मेरी मन की स्थिति को हलचल में लाने के बजाय मुझे स्थिर रखने का प्लान बनाना है, स्थिर रखने का प्लान बनाना है। तो वो प्लान जब मैं बनाती हूँ अपने लिए, सुबह 5 मिनट लगते हैं इसको प्लान बनाने के लिए। एक तो फिक्स्ड डेली रूटीन होता है और दूसरा होता है जो हम रोज उसको रिवाइज करते हैं, उस डेली रूटीन को। तो इस तरह से मैं अपने लिए सुबह सुबह अमृत वेले के बाद विशेष प्लान बनाऊं
मन का प्लान, दिनचर्या का प्लान और डाइट का प्लान कि मुझे क्या खाना है। देखो, हम देवियों को 56 भोग खिलाते हैं, देवियां तो खाती नहीं है, खाने वाले तो हम हैं, है ना। तो हम सारा दिन में जो भी कुछ बनाते हैं, अगर रोज हम ये याद रखें कि ये प्रसाद हम देवियों के लिए है या मेरे घर के देवी देवताओं के लिए है, तो वो प्रसाद बनाते समय भी वैसी ही भावना अगर हम रखते हैं तो वो भावना का भाड़ा हमें रोज का रोज मिलेगा। खास नवरात्रि में विशेष मिलने की आवश्यकता ही नहीं है, परंतु नवरात्रि का जो समय है वो प्रकृति के समय के अनुसार, वातावरण अनुसार, कुछ ग्रहों के, नक्षत्रों के अनुसार वो समय उपवास का समय है। हमारी हेल्थ के लिए सारे वर्ष में जो कुछ हम यहाँ वहाँ अटर सटर खाते हैं उसका थोड़ा सा लंघन करने का समय है। तो देवियों की पूजा के नियम को चालू करने के पीछे जो था राज, वो राज था कि महिलाओं को रिस्पेक्ट मिले। और नवरात्रे में उपवास रखने का राज क्या है? तो शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए उपवास रखा जाता है। लोगों को लगता है कि केवल शरीर का स्वास्थ्य या फिर शुद्धि होती है, लेकिन उपवास के साथ आत्मा की शुद्धि भी होती है। उपवास किस तरह का? बाबा ने तो हमें उपवास कहा है कि सदा परम धाम में बुद्धि को बनाए रखना, वो उपवास है, परंतु शरीर का उपवास भी बहुत जरूरी है। देखिए, जो लोग सारा दिन खाते रहते हैं उनके हाथ में हमेशा कुछ ना कुछ खाने जैसा होता है, तो वो निशानी है साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होने की या डिप्रेशन की निशानी है। तो हम सारा दिन नहीं खाए, हमारा समय खाने का फिक्स हो। सुबह, फिर मिड सुबह जो कहते हैं हम, दोपहर के पहले का टाइम, दोपहर का टाइम, शाम का टाइम और रात्रि का टाइम, ऐसे 4 या 5 टुकड़ों में हम अपने खाने के समय को अगर डिवाइड करते हैं तो वो भी उपवास ही होता है। और उपवास का मतलब ये नहीं कि हम खाना छोड़ दें, नहीं, लेकिन उपवास का मतलब है हर समय जब भी हम खाते हैं तब थोड़ा खाएं, थोड़ा खाएं। शरीर को एक साथ अगर हम ज्यादा देते हैं तो वो है कि वो हमें लेथार्जिक और लेजी बना देता है। शरीर और आत्मा को 5 हिस्सों में अगर हम कम कम भोजन देते हैं, पौष्टिक भोजन देते हैं, बाबा की याद में बना हुआ भोजन देते हैं, तो हमारी शरीर और आत्मा की तंदुरुस्ती के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। हम योगी है। बाबा ने आज निद्रा की बात की कि हमारी निद्रा जो है योग निद्रा होनी चाहिए। तो अगर हम इस तरह से कम क्वांटिटी में 5 बार में समय फिक्स करके खाते हैं और सात्विक भोजन ही खाते हैं तो वो उपवास